राजा बरगद हिरण। अध्याय 1 करुणा। एक बार की बात है, उत्तरी भारत में बनारस के पास के जंगलों में एक असामान्य और सुंदर हिरण का जन्म हुआ। हालांकि वह एक छोटे बछेड़े जितना बड़ा था, फिर भी उसकी मां के लिए उसे जन्म देना आसान था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वे चमचमाते रत्नों के समान चमकीली थीं। उसका मुंह जंगल के सबसे लाल जामुनों के समान लाल था। उसके खुर पॉलिश किए हुए कोयले के समान काले थे। उसके छोटे सींग चांदी की तरह चमक रहे थे और उसका रंग सुनहरा था, बिल्कुल गर्मियों की सुबह की तरह। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, 500 हिरणों का एक झुंड उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसे राजा बरगद हिरण के नाम से जाना जाने लगा। इस बीच कुछ ही दूरी पर एक और सुंदर हिरण का जन्म हुआ, बिल्कुल शानदार सुनहरे रंग का। समय के साथ 500 हिरणों का एक अलग झुंड उसके पीछे आने लगा और उसे शाखा हिरण के नाम से जाना जाने लगा। उस समय बनारस के राजा को हिरण का मांस खाने का बहुत शौक था, इसलिए वह नियमित रूप से हिरणों का शिकार करता और मारता था। हर बार जब वह शिकार करता था, तो वह एक अलग गांव में जाता था और लोगों को उसकी सेवा करने का आदेश देता था। उन्हें वह सब करना बंद करना पड़ा जो वे कर रहे थे, चाहे जुताई हो या कटाई या कुछ और राजा की शिकार पार्टी में काम करना था। इन व्यवधानों से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वे कम फसलें उगाते थे और अन्य व्यवसायों से भी कम आय होती थी। इसलिए वे एक साथ आए और बनारस में राजा के लिए एक बड़ा हिरण पार्क बनाने का फैसला किया। वहां वह खुद ही शिकार कर सकता था, उसे गांव वालों की मदद लेने की जरूरत नहीं थी। इसलिए लोगों ने एक हिरण पार्क बनाया। उन्होंने तालाब बनाए जहां हिरण पानी पी सकते थे और उनके खाने के लिए पेड़ और घास भी जोड़े। जब वह तैयार हो गया, तो उन्होंने फाटक खोला और पास के जंगलों में चले गए। उन्होंने बरगद और शाखा हिरणों के पूरे झुंड को घेर लिया। फिर लाठियों, हथियारों और शोर मचाने वालों के साथ उन्होंने उन सभी को हिरण पार्क के जाल में डाल दिया और उनके पीछे का गेट बंद कर दिया। हिरणों के बसने के बाद लोग राजा के पास गए और कहा, आपकी शिकार आवश्यकताओं के कारण हमारी फसल और आय को नुकसान हुआ है। अब हमने आपके लिए एक सुखद सुरक्षित हिरण पार्क बनाया है, जहां आप अपनी इच्छानुसार शिकार कर सकते हैं। हमारी सहायता की आवश्यकता के बिना आप शिकार और हिरण खाने दोनों का आनंद ले सकते हैं। राजा नए हिरण उद्यान में गए। वहां वह विशाल झुंड देखकर प्रसन्न हुआ। उन्हें देखते समय उसकी नजर बड़े पूर्ण विकसित सींगों वाले दो शानदार सुनहरे हिरणों पर पड़ी। चूंकि वह उनकी असामान्य सुंदरता की प्रशंसा करता था, इसलिए राजा ने केवल इन दोनों को ही प्रतिरक्षा प्रदान की। उन्होंने आदेश दिया कि वे पूरी तरह से सुरक्षित रहें। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता या मार नहीं सकता। दिन में एक बार राजा आता और अपने खाने की मेज के लिए एक हिरण को मार डालता। कभी कभी जब वह बहुत व्यस्त होता, तो शाही रसोइया ऐसा करता। फिर शव को ओवन में काटने के लिए चॉपिंग ब्लॉक में लाया जाएगा। जब भी हिरण धनुष और बाण देखते, तो वे घबरा जाते और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कांपने लगते। वे बेतहाशा इधर उधर भागे, कुछ घायल हो गए और कुछ घायल हो गए, कई को बहुत दर्द सहना पड़ा। एक दिन राजा बरगद हिरण का झुंड उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। उन्होंने शाखा हिरण को बुलाया और दोनों झुंड एक बैठक के लिए शामिल हो गए। राजा बरगद हिरण ने उन्हें संबोधित किया। हालांकि अंत में मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, चोटों और घावों के कारण होने वाली इस अनावश्यक पीड़ा को रोका जा सकता है। चूंकि राजा प्रतिदिन केवल एक हिरण का मांस चाहता है, इसलिए हमें प्रतिदिन एक हिरण का चयन करना चाहिए ताकि वह स्वयं को समर्पित कर सके। काटने वाला ब्लॉक। एक दिन मेरे झुंड से और अगले दिन शाखा हिरण के झुंड से शिकार का हिस्सा एक समय में एक हिरण पर गिर जाएगा। शाखा हिरण सहमत हो गया। तब से जिसकी बारी थी, उसने नम्रता से खुद को आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी गर्दन ब्लॉक पर रख दी। रसोइया हर दिन आता था, इंतजार कर रहे शिकार को मार डालता था और राजा के लिए हिरण का मांस तैयार करता था। एक दिन संयोगवश शाखा हिरण के झुंड में एक गर्भवती हिरणी की बारी आ गई। दूसरों के साथ साथ खुद की और अजन्मे बच्चे की भी देखभाल करते हुए वह शाखा हिरण के पास गई और बोली, हे प्रभु, मैं गर्भवती हूँ। मुझे अनुदान दें कि मैं तब तक जीवित रहूं जब तक कि मैं अपने हिरण के बच्चे को जन्म न दे दूं।
तब हम केवल 2 बारी नहीं बल्कि 2 बारी भरेंगे। एक इससे 1 बारी बच जाएगी और इस तरह एक लंबे दिन के लिए एक ही जीवन बच जाएगा। शाखा हिरण ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं नियमों को बीच में नहीं बदल सकता और आपकी बारी दूसरे पर नहीं डाल सकता। गर्भावस्था आपकी है, बच्चा आपकी जिम्मेदारी है। अब मुझे छोड़ दें। शाखा हिरण के साथ असफल होने के बाद बेचारी मां हिरण राजा बरगद हिरण के पास गई और अपनी दुर्दशा बताई। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, शांति से जाओ, मैं बीच में ही नियम बदल दूंगा और तुम्हारी बारी दूसरे पर डाल दूंगा। और हिरण राजा जल्लाद के ब्लॉक के पास गया और उस पर अपनी सुनहरी गर्दन रख दी। डियर पार्क में सन्नाटा छा गया और इस कहानी को बताने वाले कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ से न देखी जाने वाली दूसरी दुनिया में भी सन्नाटा छा गया। जल्द ही शाही रसोइया ब्लॉक पर इच्छुक शिकार को मारने के लिए आया, लेकिन जब उसने देखा कि यह उन 2 सुनहरे हिरणों में से एक है जिन्हें राजा ने छोड़ देने का आदेश दिया था, तो वह उसे मारने से डर गया। अत उसने जाकर बनारस के राजा को यह बात बताई। राजा को आश्चर्य हुआ, इसलिए वह पार्क में गया। उसने सुनहरे हिरण से, जो अभी भी खंड पर लेटा हुआ था, कहा, हे हिरण राजा, क्या मैंने तुम्हारी जान बख्शने का वादा नहीं किया था? क्या कारण है कि तुम दूसरों की तरह यहाँ आए हो? राजा बरगद हिरण ने उत्तर दिया, हे मानव राजा, इस बार एक गर्भवती हिरणी इतनी बदकिस्मत थी कि उसे मरना पड़ा। उसने दूसरों के साथ साथ अपने अजन्मे बच्चे और खुद की खातिर मुझसे उसे छोड़ने की विनती की। मैं कर सकता था, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन खुद को उसकी जगह पर महसूस कर सकता हूँ और उसकी पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ। मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, यह सोचकर कि नन्हा बच्चा कभी सुबह नहीं देख पाएगा, कभी उसका स्वाद नहीं चख पाएगा, और फिर भी मैं मौत के दर्द को उस पर थोप नहीं सकता। दूसरा, यह सोचकर राहत महसूस कर रहा था कि आज उसकी बारी नहीं है। इसलिए शक्तिशाली राजा, मैं उस हिरणी और उसके अजन्मे हिरन के बच्चे की खातिर अपना जीवन अर्पित करता हूँ। आश्वस्त रहें कि कोई अन्य कारण नहीं है। बनारस के राजा अभिभूत हो गए। वह जितना शक्तिशाली था, उसके गाल पर एक आंसू बह निकला। फिर उसने कहा, हे महान प्रभु स्वर्ण मृग राजा, मैंने मनुष्य में भी आप जैसा कोई नहीं देखा। इतनी महान करुणा, दूसरों के दुख में सहभागी होना, इतनी महान उदारता, जिसके लिए अपना जीवन दे देना, अन्य अपने सभी साथी हिरणों के लिए इतनी महान दयालुता और कोमल प्रेम। उठो, मैं फैसला करता हूं कि तुम मेरे या मेरे राज्य में किसी और के द्वारा कभी नहीं मारे जाओगे, और इसी तरह हिरनी और उसके बच्चे को भी। बिना अपना सिर उठाए सुनहरे ने कहा, क्या केवल हमें ही बचाया जाना है? पार्क में अन्य हिरणों, हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों का क्या? राजा ने कहा, महाराज, मैं आपको मना नहीं कर सकता, मैं पार्क के सभी हिरणों को सुरक्षा और स्वतंत्रता देता हूँ। और पार्क के बाहर के हिरणों का क्या उन्हें मार दिया जाएगा? बरगद ने पूछा। नहीं महाराज, मैं अपने पूरे राज्य के सभी हिरणों को छोड़ देता हूँ। फिर भी सोने के मृग ने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। उसने निवेदन किया, तो हिरण सुरक्षित रहेगा, लेकिन अन्य 4 पैर वाले जानवर क्या करेंगे? महाराज, अब से वे भी मेरी भूमि पर सुरक्षित हैं। और पक्षियों का क्या? वे भी जीना चाहते हैं। हाँ महाराज, पक्षी भी मनुष्यों के हाथों मरने से सुरक्षित रहेंगे। और उन मछलियों का क्या, जो पानी में रहती हैं? मछली भी जीवित रहने के लिए स्वतंत्र होगी, मेरे प्रभु। इतना कहकर बनारस के राजा ने अपनी भूमि के सभी जानवरों को शिकार और हत्या से छूट दे दी। सभी प्राणियों के जीवन की याचना करते हुए महान प्राणी राजा बरगद हिरण। अध्याय 2 शिक्षण। करुणा और कृतज्ञता से प्रबुद्ध प्राणी राजा बरगद हिरण ने बनारस के राजा को शिक्षा दी। उन्होंने उसे अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रशिक्षण की 5 सीढ़ियां चढ़ने की सलाह दी। उन्होंने उनका वर्णन करते हुए कहा, यदि आप 5 अस्वास्थ्यकर कार्यों को छोड़ दें तो इससे आपको लाभ होगा। ये हैं: जीवन को नष्ट करना, क्योंकि यह करुणा नहीं है। जो नहीं दिया गया है उसे ले लेना, क्योंकि यह उदारता नहीं है। यौन संबंधों में गलत काम करना, क्योंकि यह प्रेम कृपा नहीं है। झूठ बोलना, क्योंकि यह सत्य नहीं है। शराब से अपना दिमाग खो दो, क्योंकि इससे पहली 4 सीढ़ियां नीचे गिर जाती हैं।
उन्होंने आगे उसे अच्छे कार्य करने की सलाह दी, जिससे इस जीवन में और उसके बाद भी खुशी मिलेगी। तब राजा बरगद हिरण और दोनों झुंड जंगल में लौट आए। समय पूरा होने पर गर्भवती हिरणी, जो बरगद के झुंड के साथ रही थी, ने एक हिरण के बच्चे को जन्म दिया। वह देवताओं को अर्पित किए गए कमल के फूल के समान सुंदर था। जब हिरण का बच्चा एक युवा हिरण बन गया, तो उसने शाखा हिरण के झुंड के साथ खेलना शुरू कर दिया। यह देखकर उनकी मां ने उनसे कहा, किसी साधारण व्यक्ति के साथ लंबी जिंदगी जीने की तुलना में किसी महान दयालु व्यक्ति के साथ छोटी जिंदगी जीने के बाद मर जाना बेहतर है। बाद में उसका बेटा राजा बरगद हिरण के झुंड में खुशी से रहने लगा। राज्य के केवल किसान और ग्रामीण ही दुखी रह गए, क्योंकि राजा द्वारा पूर्ण छूट दिए जाने पर हिरण निडर होकर लोगों की फसलें खाने लगे। यहाँ तक कि वे गांवों और बनारस शहर के अंदर सब्जियों के बगीचों में भी चरते थे। इसलिए लोगों ने राजा से शिकायत की और चेतावनी के तौर पर कम से कम कुछ हिरणों को मारने की अनुमति मांगी। लेकिन राजा ने कहा, मैंने खुद राजा बरगद हिरण को पूर्ण छूट देने का वादा किया था। इससे पहले कि मैं उससे अपना वादा तोड़ूं, मैं राजत्व छोड़ दूंगा। कोई भी हिरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब राजा बरगद हिरण को यह बात पता चली तो उसने सभी हिरणों से कहा, आपको दूसरों की फसल नहीं खानी चाहिए, और उसने लोगों को संदेश भेजा। बाड़ बनाने के बजाय उन्होंने उनसे अपने खेतों के चारों ओर पत्तियों के गुच्छों को सीमा के रूप में बांधने के लिए कहा। इससे खेतों को बंधे हुए पत्तों से चिह्नित करने की भारतीय परंपरा शुरू हुई, जिसने आज तक उन्हें हिरणों से बचाया है। राजा बरगद हिरण और बनारस के राजा दोनों ने शांति से अपना जीवन व्यतीत किया, मर गए और जैसा कि वे योग्य थे पुनर्जन्म लिया। नैतिक यह है, करुणा जहां कहीं भी पाई जाती है, महानता का प्रतीक है। कथन से पता चलता है कि करुणा की उपस्थिति संदर्भ की परवाह किए बिना किसी व्यक्ति के असाधारण गुणों को इंगित करती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सहानुभूति और चिंता प्रदर्शित करते हैं, वे महानता का एक रूप प्रदर्शित करते हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत सीमाओं से परे हैं। यह वाक्यांश एक सार्वभौमिक गुण के रूप में करुणा के मूल्य पर जोर देता है, जो आंतरिक बड़प्पन और मानवीय संबंधों की गहरी समझ को दर्शाता है। अंततः इसे किसी व्यक्ति के उल्लेखनीय चरित्र और ताकत के मौलिक संकेतक के रूप में चित्रित करता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस वीडियो की कंटेंट का आनंद लिया और इसे एंटरटेनिंग, जानकारीपूर्ण पाया, तो हम आपसे समर्थन मांगते हैं। अपनी प्रशंसा दिखाने और वीडियो को शेयर करने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ। लेकिन इतना ही नहीं, यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे न्यू अपलोड वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना ही रास्ता है। सब्सक्राइब से आपके लिए और अधिक मनोरंजक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करें। आपकी रिएक्शन और मैसेजेस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, और हम आपके साथ वीडियो और शेयर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। धन्यवाद दर्शकों।